पर देखिए, और ये बात बजट की चर्चा में कोई नहीं उठाएगा। देखिए, किसानी का पुट योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 18-19%। पर यह तो एक हकीकत है कि 2/3 जनसंख्या आज की तारीख में खेती किसानी से जुड़ी है। वो विशुद्ध किसानी करे, मजदूरी करे, खेतों में पशुपालन करे, मुर्गी पालन करे, फिशरीज में अपना आय खोजे, पर 2/3 जनसंख्या है। तो इस 2/3 जनसंख्या का बस जिक्र इस बात पर खत्म हो जाए कि 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए और श्री अन्न योजना होगी, और अब फसलों का जो पैटर्न है, ग्रोइंग पैटर्न, उसको बदलने के संकेत दे दिए जाएंगे, बात यहां पर खत्म हो जाती है क्या? देखिए, आपने जो शुरुआत में कहा था कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इस बजट से एक रूपरेखा अगले 25 साल की तैयार होती है या सोच रखी है कि भाई उस डिज़ाइन पे ये सारा अगला अमृतकाल का पीरियड होगा, तो मुझे लगता है कि हमें अगर ये वाकई आज का बजट जो है वो उसका रास्ता दिखाता है, रोड मैप दिखाता है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। चिंता करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जैसा आपने कहा कि भारत की इसमें बिल्कुल अनदेखी हुई है। ये बजट कॉरपोरेट के लिए होगा या कहीं मिडिल क्लास को लगता होगा उनके लिए होगा, लेकिन जहां तक कि खेती का सवाल है या ग्रामीण व्यवस्था का सवाल है, मेरे से पहले बहुत आंकड़े पेश किए जा चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ एक है कि किसान, जैसे कि हम जानते हैं कि उनका इतना लंबा प्रदर्शन हुआ, इतना उनका डिमांड रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को वो एक कानूनी अधिकार बनाए। सरकार ने, अगर स्टार्टअप्स ने कहा है कि हमें सपोर्ट करिए, सब्सिडी दीजिए, तो सरकार ने उनका हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे बढ़ा दिया है। लेकिन जब किसानों की बात होती है तो ये क्या कारण है कि सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है और फिर ये कहा जाता है कि साहब मिलेट्स आएंगे तो उससे किसान का फायदा होगा, या और भी जो स्कीमें जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आने से किसान का फायदा होगा। ये ठीक है कि हमें एक केमिकल से नॉन केमिकल खेती की तरफ बढ़ना है और वो एक रास्ता हमें अपनाना ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है किसान की इनकम की, किस इनकम की हम बात कर रहे हैं? आपने कहा था 2016 में सरकार केमिकल से नॉन केमिकल खेती की तरफ जाना है, बहुत अच्छी बात है। ये जीएम क्रॉप्स की लगातार भरमार क्यों होती जा रही है, सबको स्वीकृति क्यों दी जा रही है? जीएम क्रॉप तो बाय द वेरी डेफिनेशन, बाय द वेरी नेम मींस वो केमिकल खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती होती है किसी जीएम क्रॉप की। जो आप कह रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो पूरी रूपरेखा बन रही है ना, जिसको हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, इसके ऊपर बहुत से अध्ययन आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि आपको किसानों की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे देश हैं दुनिया में आज जिन्होंने आज पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं जहां पर रोबोज ही खेती करेंगे, किसान की जरूरत नहीं है। इवन नहीं, पर यहां पर सरकार देखिए उसने भी एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जहां पर सहकारिता का जिक्र कर रही है, सहकार से समृद्धि, इस ओर भी सरकार कदम उठा रही है। ऐसा मतलब ये पेंट कर देना सरकार बिल्कुल किसानों की सोच ही नहीं रही, वो नए नए तरीके ढूंढ रही है किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सके। ये लेकिन वो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं संदीप जी, वो हमें समझना है कि सारी दुनिया में जो मॉडल चल रहा है खेती का, जो वेस्टर्न से हमने मॉडल लिया है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यही किसानों ने ऑब्जेक्ट किया था जब ये प्रोटेस्ट किसानों के हुए थे, तो यही चीज को वो कॉर्पोरेट कंट्रोल को ही वो अपोज कर रहे थे। अब आपने कहा कि सहकारिता का आपने जिक्र किया, आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्रॉप्स का जिक्र किया, ये देखिए ये विरोधाभास है हमारे उस सोच में। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पारंपरिक खेती की तरफ हमें बढ़ना है, दूसरा हम कहते हैं कि जब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क आपको कहता है कि 2/3 केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमें 2030 तक खत्म करना है, तो हमारा देश कहता है कि नहीं,
ये नेशनल टारगेट नहीं होना चाहिए, ये तो ग्लोबल है लेकिन हम नहीं करेंगे। यानी ये दो चीजें हमें समझ नहीं है कि एक तरफ तो हम पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम कि पेस्टिसाइड्स को भी हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट है। ये उसी तरीके से जैसा आपने कहा कि कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव्स, इन दोनों में भी जो हम देखते हैं एक तरफ ये भी हो रहा है, एक तरफ वो भी हो रहा है, लेकिन जो गति है, जिसकी हम गति की बात करते हैं, वो उस तरफ बढ़ रही है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि वे किसान की इनकम, आज किसान इतने सीवियर डिस्ट्रेस में गुजर रहा है या रह रहा है, उसकी इनकम आज बढ़नी चाहिए, एक महीने बाद बढ़नी चाहिए या प्रोसेस में आना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि वो जो हम कहें कि वे वेयर हाउसिंग हो जाएंगे इतने सालों में तो उससे उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ये जो नैरेटिव है इसको बदलने की जरूरत है। आज किसान जो है इसने बोझ के नीचे है, और हमने अक्सर, आपने जैसे कहा अभी पीछे भी कहा कि 27 रुपए अगर खेती से किसान की इनकम है तो उसको इनकम को किस स्तर से बढ़ाया जाए कि एक हम लेवल पे लेके आए हैं। क्यों नहीं इस अमृतकाल के पीरियड में? देवेंद्र शर्मा, इस पे भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि नहीं, सरकार का आंकड़ा है जी 10,228 रुपए प्रति माह एक किसान परिवार की आमदनी है, तो ये 27 रुपए कैसे? वो भूल जाते हैं ये आंकड़ा भी एनएसएसओ का है। और दरअसल किसान के परिवार जो कमाई करता है, एक है विशुद्ध किसानी, एक है मजदूरी, पशुपालन भी है और बाकी काम। और आज की तारीख की कड़वी हकीकत यह है कि किसान किसानी से पैसा कम कमा रहा है, मजदूरी से ज्यादा, और जो पैसा वो सिर्फ किसानी से कमा रहा है वो दरअसल 27 रुपए प्रतिदिन है। गलत तो मैं रीड नहीं किया है ना इन आंकड़ों? आपने बिल्कुल ठीक कहा, खेती से उसको नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज को हटा दें तो सिर्फ फार्मिंग से किसान को 27 रुपए प्रतिदिन की इनकम होती है। मेरा यह भी कहना है कि अगर आप 2 गाय पालते हैं ना तो आपकी इनकम ज्यादा है किसानी से, ये भी हमें समझना है। तो आज हम इस लेवल पर आ गए हैं कि खेती को हमने मान चुके हैं कि उसको सेक्रीफाइस करने से ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मेरा मानना है कि ये समय था हमारे पास कि अगले 25 साल में, हाँ बिल्कुल, किसान कम है, मजदूर ज्यादा है। अगले तो 25 साल में, हाँ संदीप, हाँ बोलिए प्लीज। संदीप जी, अगले 25 साल का अगर हम एक रोड मैप दें तो अभी हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम एग्रीकल्चर को सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, उसके लिए एक रास्ता तैयार करना चाहिए था। वो फोकस जो है कहीं मिसिंग है। हम ये मान के चलते हैं कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करके ही हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ दूसरा इंजन बनना चाहिए था, डबल इंजन खींचता देश की